नमस्ते। ओम शांति। पंडित नमस्ते फकीर सती योगी बाबू। वीरेंद्र योगी। नमस्ते सती बाबू। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए सर, देश की मुखिया हो उसका छवि कैसा छवि होना कैसा हो? सती बाबू देखो, देश का मुखिया वो पूरे देश की जनता का, वो एक घर के परिवार के हेड ऑफ द फैमिली जैसा होता है। जैसे आप हैं सत्यनारायण, आपने अपनी ज़िंदगी में केवल दुख ही दुख झेला, लेकिन आपने बाल बच्चे को एक राजा महाराजाओं की तरह पालन किया। आप कभी भी अपने लिए नहीं जिए, जो कुछ भी कमाया खटाया अपने लोगों के लिए लगा दिया। आपसे सरल आदमी मैंने देखा नहीं। गांधी एक ऐसा छवि का व्यक्ति था जो अपने देश के लिए, देश की नागरिक का एक छवि प्रस्तुत करता था। आप जानते होंगे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को बुलाया गया लंदन में, तो लंगोटिया ड्रेस पहन के गया था, जिसे लायंस क्लोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लायंस क्लोथ। एक हाथ में लाठी और धोती आधा पहनता था आधा ओढ़ता था, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका से आया था 1913 में, तो पूरा भारत का भ्रमण किया और देखा कि हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान हैं और गरीब हैं। उनको वस्त्र नहीं थे, कपड़े नहीं थे, धोती को ऐसे, धोती थोड़ा ऐसा पहन लेते थे और आधा ओढ़ लेते थे। वो भारत के हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसको कहा गया कि आप महारानी से मिलोगे तो ये भिखारी के छवि में नहीं मिल सकते, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। एक महारानी एक इज्जतदार, एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति से मिल सकता है, ये भिखारी की तरह तुम कैसे मिलोगे? चलिए, उसके लिए सब लोग सूट लेके तैयार थे, तरह तरह के कपड़े लेके तैयार थे, लेकिन गांधी इनकार कर दिया। बोला अगर इतना ही दम है तो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले, उस समय लगभग 30 करोड़ की आबादी थी या 20 करोड़ की आबादी थी, सही डेटा मुझे मालूम नहीं है। इन सबों को सूट दे दो, इन सबों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, तभी मैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला। ये होता है लीडरशिप। समझ गए सर? और गांधी उसी लंगोटिया ड्रेस में मिला महारानी से। ये होता है मुखिया, अपने लिए नहीं जीता है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमित तो बिरथा मरे बिरथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देश का मुखिया महाराणा प्रताप की छवि का हो, अपनी जनता की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाया, लेकिन मेवाड़ की शान शौकत को आकाश की ऊंचाइयों से भी ब्रह्मांड तक पहुंचाया। और शिवाजी महाराज की छवि का हो कि खुद मर गए लेकिन अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। और वो गद्दार औरंगजेब भी मर गया उनसे लड़ते लड़ते, लेकिन कभी भी फतह नहीं कर पाया। ये मुखिया होता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, वो हवा की तरह होता है। हवा चलती है तो आपको ऑक्सीजन देती है, आपकी धमनियों में ऑक्सीजन जाने से ही लाइफ वाइटल फोर्स है, जिससे जिंदा रहते हैं। वो पेड़ जो बड़े होते हैं वो अपने लिए फल नहीं देते हैं, वो दूसरों के लिए फल देते हैं और दूसरे उसको खा के जीते हैं। ये साग सब्जी जितने भी देखते हो ना, प्रकृति का नियम यही है। प्रकृति अपने लिए नहीं है। प्रकृति आपको जन्म देती है, प्रकृति आपका पालन करती है, और प्रकृति आपको फिर अपने घर में संभाल लेती है। हजारों हजारों अरबों करोड़ों मनुष्य आए, जन्मे मरे, सभी प्रकृति के गोद में समा गए। तो ये होता है लीडरशिप, यही होता है देश का मुखिया, ये होता है देश के मुखिया का छवि। कितने लोग हिंदुस्तान में ऐसे छवि हैं गांधी के अलावा? बताइए। ये सभी लोग कहीं न कहीं स्वार्थी हैं। आधुनिक युग में नरेंद्र मोदी जी हैं, देख लीजिए, इनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन इनका बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। 10 लाख का इनका बोलता है कोई सूट है, कोई बोलता है इनका 4 करोड़ का कुछ है। कमी है। देश का मुखिया हो कैसे? शासन चलाने वाला भरत से सीखे। राम के जो भाई भरत थे, जब कैकेयी ने राम को वनवासित कर दिया तो राम वापस नहीं आए। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माता का वचन था 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए, तो भरत ने खराम लेके आया और आज गद्दी पर रख दिया। और राम का नाम जपते जपते
खराम की पूजा करके देश का शासन चला रहा था। राम ऐसे थे, जबकि धोबिया ने बोल दिया कि मैं अपनी पत्नी से 4 दिन 5 दिन बाहर थी कि मैं राम नहीं जो सीता को अपहरण किया रावण, महीनों अपने बगीचे में रखा, उसको वापस लिया। ये होता है मुखिया। मुखिया का अपना जीवन नहीं है, वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जीता हो। लेकिन आज हिंदुस्तान में देखो कौन ऐसा नेता है? वंशवादी, जातिवादी, फरेबी, लुच्चे, लफंगे, दुष्ट चोरों का भरमार है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, इस आज़ादी के जो प्रजातंत्र का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि यहाँ सब बराबर है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कोई भी अपने को प्रधानमंत्री से कम समझता है क्या? देखो, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बोलता है ये नरेंद्र मोदी चोर, ये नरेंद्र मोदी शैतान की औलाद, ये कमीने कुत्ते, ऐसे संबोधित करता है। समझ रहे हैं क्या? लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति कभी भी ऐसा नीच स्वभाव का नहीं हो सकता है। तो जो राजतंत्र हो, प्रजातंत्र उसका विपरीत है। यहाँ सादगी में जीना चाहिए, लोगों के लिए जीना चाहिए, लोगों के लिए मरना चाहिए। तो एक लीडर का जो छवि होता है यही होता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान होता है। तो देश का जो भी, या समाज का या परिवार का जो भी नेता होता है ना, वो अपने लिए नहीं जीता है। वो छवि सत्यनारायण का है, वो छवि पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का है। तुमने अपने परिवार के लिए मेरे दोस्त कुर्बानी किया, मैं अपने परिवार के लिए एक फ़कीर हो गया, एक में ब्रोक हो गया, आज भिखारी हो गया। उनके लिए जिया, उनके लिए मरा, यही ज़िंदगी है एक नेता का। धन्यवाद करता हूँ सत्य। थैंक यू।